बैक टू असेम ज़ूलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ सेल बायोलॉजी में नेक्स्ट वन टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये है राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एटाइमोलॉजी डिस्कस करेंगे, फिर डिफिनीशन, एक्सप्लेनेशन, केमिकल नेचर, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाइज हम डिस्कस करेंगे। तो आपने इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना है। अगर हम एटाइमोलॉजी की बात करें, ये राइबोसोम वर्ड लैटिन वर्ड है राइबोसोमा। इसका मीनिंग होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड पार्टिकल से ये लफ्ज़ डिराइव हुआ है। ये लैटिन वर्ड है। जिस तरह हम कहते हैं कि आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगर हम डिफिनीशन की बात करें, राइबोसोम हमारे पास स्मॉल कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं और ये लिविंग सेल में मौजूद होते हैं। जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं ये इसमें मौजूद होते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होता है, इसका काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो ये हो गया शॉर्ट डिफिनीशन ऑफ राइबोसोम। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें, राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए इसमें मौजूद होता है, तो जिसको राइबोन्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल इसमें मौजूद होता है। एंड दे आर फाउंड इन टू मेन लोकेशन इन द सेल्स। सेल में ये 2 लोकेशन पर मौजूद होते हैं ये राइबोसोम्स। एक होता है फ्लोटिंग फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म, एक फ्रीली साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है ये राइबोसोम फ्रीली, मतलब किसी ऑर्गेनेल के साथ ही अटैच नहीं होता है। और दूसरा बॉन्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ही अटैच होता है। तो ये दो, एक फ्रीली और दूसरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वहाँ पर इसके साथ ही अटैच होता है। दे फंक्शन बाय डिकोडिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द मैसेंजर आरएनए में। अब इसका क्या काम होता है, ये डिकोड करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, ठीक है, एज अ मैसेंजर आरएनए। ये डिकोड करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए एंड यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन टू असेंबल अमीनो एसिड इनटू प्रोटीन। फिर इस तरह ट्रांसक्रिप्शन जब होता है तो मैसेंजर आरएनए में ये इंफॉर्मेशन डिकोड होता है, फिर ट्रांसलेशन होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो मेनली ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो इस तरह ये फंक्शन करता है। अगर हम केमिकल नेचर की बात करें, राइबोसोम कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। एक होता है लार्ज सब यूनिट, एक होता है स्मॉल। लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट पर ये कंसिस्ट होता है। डेट आर मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल से ये 2 यूनिट्स मिलकर बना होता है। द आरएनए मॉलिक्यूल इन द राइबोसोम आर नोन एज राइबोसोमल आरएनए। जो आरएनए मौजूद होता है इसमें इसको राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, आरएनए। एंड प्रोटीन आल्सो नोन एज राइबोसोमल प्रोटीन, और जो प्रोटीन इसमें मौजूद होता है राइबोसोम में से राइबोसोमल प्रोटीन कहते हैं। तो ये हो गया केमिकल नेचर। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम इज हाईली कंजर्व्ड अक्रॉस ऑल ऑर्गेनिज्म। अब स्ट्रक्चर क्या होता है ये अगर हम बात करें तो ये डिपेंड करता है, ये जिस तरह हाई ऑर्गेनिज्म होता है इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, आर्किया, यूकेरियोट्स में इसमें स्ट्रक्चर क्या होता है ये डिपेंड करता है। जिस तरह अगर हम यूकेरियोट की बात करें तो इसमें ये लार्ज यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट क्या होता है, लिटिल बिट डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक। द 2 सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड राइबोसोमल प्रोटीन। इससे मिलकर बना होता है, विच आर अरेंज इन अ कम्प्लेक्स 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में ये मौजूद होता है, ये राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन। अगर हम फंक्शन की बात करें, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ राइबोसोम क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस करना। दिस प्रोसेस अकर इन 2 मेन स्टेजेस में होता है। सबसे पहले मैंने जिस तरह आप लोग को बताया कि ट्रांसलेशन होता है एंड एलोंगेशन होता है। सबसे पहले ये ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन किस तरह होता है कि ये जेनेटिक मतलब डीएनए से क्या होता है, डिकोड होता है इन द फॉर्म ऑफ राइबोसोमल आरएनए। फिर ये क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है, एलोंगेशन, ये स्टेप्स होता है। ड्यूरिंग ट्रांसलेशन द राइबोसोम बाइंड्स टू बेंड्स, ये राइबोसोम क्या होता है, बाइंड होता है टू मैसेंजर आरएनए के साथ एंड यूज इट इंफॉर्मेशन एनकोडेड इन द मैसेंजर आरएनए टू सेलेक्ट बाइंड द एप्रोप्रिएट अमीनो एसिड। तो ये क्या होता है, जब ये आता है तो इसके साथ मैसेंजर आरएनए के साथ ये क्या होता है, ये अमीनो एसिड के साथ ये आते हैं और ट्रांसफर आरएनए एक अमीनो एसिड इसके साथ अटैच होता है और प्रोटीन को मतलब ये अमीनो एसिड रीड करता है ये कोडान और प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस। द राइबोसोम देन कैटालाइजेज द इंफॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन एडजेसेंट अमीनो एसिड। तो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, बिल्डिंग
A growing chain of amino acid is called polypeptide. जब बहुत सारे अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ अटैच होता है तो ये पोलीपेप्टाइड बॉन्ड बनाता है, मतलब एक चेन बनता है और उससे प्रोटीन स्ट्रक्चर डिसाइड होता है. During elongation, the ribosome move along the messenger RNA, adding more amino acid to the growing polypeptide chain. अब मैसेंजर आरएनए क्या करता है, ये ट्रांसफर आरएनए रीड करता है और मैसेंजर आरएनए और अमीनो एसिड इसके साथ जब अटैच करता है तो ये मतलब और भी इससे ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन चेन बनता है. राइबोसोम आर फाउंड इन ऑल लिविंग सेल में मौजूद होता है, दैट आर एसेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस हर एक सेल के लिए, चाहे हर एक जितने भी ऑर्गेनिज्म है इसके लिए, चाहे तो ये जितने भी सेल होते हैं इसमें राइबोसोम मौजूद होते हैं. इन एडिशन टू दियर रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम आर आल्सो इन्वॉल्व इन वेरियस अदर सेलुलर प्रोसेस. इसके अलावा और भी जितने भी सेलुलर एक्टिविटीज़ होते हैं इसमें हिस्सा लेते हैं राइबोसोम, इंक्लूडिंग रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने में हिस्सा लेते हैं, एंड रिस्पॉन्स ऑफ टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को भी ये रिस्पॉन्स शो करता है ये राइबोसोम. ओवरऑल की अगर हम बात करें, राइबोसोम हमारे पास कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन ऑल लिविंग सेल में. इसका क्या काम होता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करना, प्रोटीन सिंथेसिस करना. तो अगर हम नेक्स्ट की बात करें, दे आर हाईली कंजर्व अक्रॉस ऑल ऑर्गेनिज्म एंड आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, डेवलपमेंट एंड सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये राइबोसोम इंपॉर्टेंट होता है. तो ये थी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी अबाउट राइबोसोम. उम्मीद करता हूँ कि एपिसोड को लाइक करेंगे, दूसरों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.